मैं एक ही सवाल मैं पूछना चाहता हूं, अगर हम तीन बड़ी चीजें ले लें कि आपके पास अच्छा घर हो, नंबर दो आप चाहते हैं अच्छा घर है तो गाड़ी भी होना चाहिए, नंबर तीन आपके पास में इतना पैसा हो कि लाइफ में किसी से आपको मांगना ना पड़े। क्या जॉब करके वो फुलफिल हो पा रही हैं क्या? दोस्तों नमस्कार साथियों, आज मैं बात करने वाला हूं अपने चहेते बिजनेस के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग व्यापार। आज के समय में ये व्यापार हर इंसान के लिए जरूरी क्यों है? हर व्यक्ति को, ना सिर्फ मेल, हर फीमेल को ये व्यापार करना जरूरी क्यों है, इसको आप समझिए। आप देखते हैं कि जब आप नौकरी करने जाते हैं, गवर्नमेंट में है तो सैलरी, एवरेज सैलरी कितनी है? 50,000। एवरेज इसलिए बोला, किसी का 25,000 हो सकता है, किसी का 35 हो सकता है, 40, 45, 50, किसी का 60, 70, 80, 90, 1 लाख हो सकता है। एवरेज 50,000 रुपए ज्यादातर लोगों का जो सैलरी है, एवरेज 50,000 रुपए गवर्नमेंट जॉब। मगर सवाल ये उठता है कि गवर्नमेंट जॉब की तुलना में प्राइवेट जॉब पहले कितने हैं? तो आप देखेंगे कि अगर 100 लोग गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो 1000 लोग प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, मतलब 90% लोग जो है प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। प्राइवेट जॉब की सैलरी एवरेज कितनी है? 25,000। 25,000 मतलब कोई 10,000 रुपए की जॉब कर रहा है, कोई 15, 20, 25, 30, 50, राइट। तो अब मिनिमम अगर आप प्राइवेट में हैं तो कितना पैसा मिल रहा है आपको? 25,000। और यदि आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो कितना मिल रहा है? 50,000। मगर हमारी ख्वाहिशें क्या है? आप ये देखिए, आपके ड्रीम क्या है? ज्यादातर लोगों से जब हम पूछते हैं कि आपका सपना क्या है, तो लोग बोलते हैं कि अच्छा घर होना चाहिए, अच्छी गाड़ी होना चाहिए, अच्छा बैंक बैलेंस होना चाहिए, राइट, बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे पाए हम, अच्छी शादी उनकी कर पाए, और जीवन में कभी भी किसी से पैसे के लिए हमें हाथ ना फैलाना पड़े, मतलब इतना उनके बैंक बैलेंस होना चाहिए। हर व्यक्ति की चाहत यही है, राइट। लेकिन मैं एक ही सवाल मैं पूछना चाहता हूं, अगर हम तीन बड़ी चीजें ले लें, सबसे पहले आप ये चाहते हैं कि आपके पास अच्छा घर हो, नंबर दो आप चाहते हैं अच्छा घर है तो गाड़ी भी होना चाहिए, नंबर तीन आपके पास में इतना पैसा हो कि लाइफ में किसी से आपको मांगना ना पड़े, बच्चों की एजुकेशन, शादी या किसी भी काम के लिए। तीनों बातों को यदि हम देखते हैं, क्या जॉब करके वो फुलफिल हो पा रही है क्या? तो समझो आज जो महंगाई है, आज यदि आपके ही शहर में, अच्छी कॉलोनी में, अच्छी जगह पर आपका एक ड्रीम हाउस अगर आप लेने जाते हैं, एक घर बनाना चाहते हैं, तो उसकी कीमत क्या है? आप देखिए, तो उसकी जो कीमत है वो मिनिमम अगर आप देखेंगे 25 लाख रुपए से लेके जितना आप सोच सकते हैं, मिनिमम 25 लाख रुपया, मतलब इससे तो कम है नहीं शहर के अंदर। 12-15 लाख रुपए का प्लॉट उस पर बनवाओगे तो 10-12 लाख रुपए उसका कंस्ट्रक्शन का खर्चा आने वाला है, राइट। यानी पहला आप पकड़ लीजिए कि 25 लाख रुपए आपको घर के लिए चाहिए, पहली चीज, राइट। दूसरा, समझो एक व्यक्ति है, शादीशुदा है, 2 बच्चे हैं, तो एक बच्चे की एजुकेशन और शादी अगर आप देखेंगे, शादी को यदि मैं देख लूं, अगर मैं समझो हमारे घर में बिटिया है और एक बिटिया की शादी आप करेंगे, तो मिनिमम खर्चा आज की डेट में कितना आने वाला? मिनिमम मैं बोल रहा हूं, तो मिनिमम भी पकड़ लो ना, मिनिमम मतलब अब वो दहेज वगैरह नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी हमें इतना तो करना ही होता है। 10-12 लाख रुपए आप कैलकुलेट कीजिए, मिनिमम लगेगा, ये मिनिमम बता रहा हूं, राइट। 10-12 लाख रुपए मिनिमम, और फिर जितना आप करना चाहें उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं। तो समझो एक बच्चे का शादी का और एजुकेशन का अगर 20 लाख रुपए हम पकड़ लें, तो 2 बच्चों का कितना हो गया? करीब 40 लाख, 40 से 50 लाख, राइट। तो घर, बच्चों की शादी, एजुकेशन। अब
पूरा जीवन भर आप काम कर रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए, शादी के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, घर के लिए मकान बना रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि आप रिटायर हो जाएंगे, यानी आप बूढ़े हो जाएंगे, राइट। पूरा जीवन भर आप आत्मसम्मान के साथ में जिए, मगर रिटायर होते होते आप ये देखेंगे कि आपका पैसा आना बंद हो जाएगा। और जब पैसा आना बंद हो जाता है तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, कहीं ना कहीं आपने भी देखा होगा और महसूस किया होगा, जब घर का जो मुखिया है वो बुजुर्ग जब हो जाता है, जब वो जवान था तो जब जैसे घर में घुसते हैं तो हर कोई बोलते हैं कि बेटा पानी लेके आओ, पापा आए हैं, लाओ खाना परस दो, है ना, बड़ी आओ भगत और सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। लेकिन वही व्यक्ति जब पैसा कमाना बंद कर देता है 60-65 साल की उम्र में, जब उसका नौकरी छूट जाती है, तो घर के ही लोग उसको सम्मान देना धीरे धीरे बंद कर देते। कहीं अगर घूमने जाना हो तो उनको बोलते हैं आप दादाजी क्या करोगे घूम के, आप घर को ही संभालो। त्योहार पर, शादियों में सबके नए कपड़े आ रहे हैं, तो बाबा जी से पूछते हैं आप क्या, मतलब वो उनसे पूछते कपड़े सिलवाओगे क्या, वो भी मतलब बोलते इलाज कराना है, मेडिकल दवाई लेके आना है, तो उसके लिए भी पर्याप्त पैसा नहीं होता है। खैर, ये बातें आपने फील की होंगी। मेरा सिर्फ इतना कहने का मतलब है कि जिंदगी भर हम मेहनत कर रहे हैं, तो हमारे लिए और हमारा जो लाइफ पार्टनर यानी हमारी मिसेज के लिए हमको ही इंतजाम करना है, कोई दूसरा करने वाला नहीं है। महंगाई इतनी बढ़ रही है कि जो बच्चे अपने लिए ही कर पाए यही बहुत है। तो अपने लिए भी यदि आप रिटायरमेंट के लिए, बाकी का 60 से लेके जीवन 100 साल का है, राइट, तो अगले 40 साल जीने के लिए, सम्मान के साथ जीने के लिए आपके पास पैसा होना बहुत जरूरी है। तो रिटायरमेंट फंड भी अगर आप देखेंगे तो कम से कम जीने के लिए 50 लाख मिनिमम और मैक्सिमम जितना आप सोच सकें। तो अराउंड अगर मैं टोटल ये तीनों चारों चीजों की जो कि बहुत जरूरी है, अगर मैं इनका टोटल अगर कर दूं तो करीब 25 लाख रुपए घर के लिए, 50 लाख रुपए बच्चों के लिए, 50 लाख रुपए खुद के लिए, यानी 1.25 करोड़ रुपए अमाउंट होता है, राइट। अब इस कैलकुलेशन को आप ध्यान से समझना साथियों, मैं क्या कहना चाहता हूं। 1.25 करोड़ रुपए मिनिमम रिक्वायरमेंट है आपकी, मिनिमम जरूरत है, राइट। तो अगर आप कितना पैसा कमा रहे हैं महत्वपूर्ण नहीं, कितना बचा रहे हैं महत्वपूर्ण है। तो आज ऐसी महंगाई में हम देखते हैं एक परिवार का जो खर्च है मिनिमम, वो कम से कम 40 से 50 हजार रुपए है, मतलब बेसिक। और बेसिक की जो परिभाषा है ना, समय के साथ बदल गई। एक समय था 1960 में, एक बेसिक खर्चा होता था रोटी, कपड़ा और मकान, राइट। और समय जैसे जैसे बदलता जा रहा है, 1960 में बेसिक था रोटी, कपड़ा, मकान, और 1990 आया तो रोटी, कपड़ा, मकान और बिजली एंड साइकिल, ये मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट हो गई। सन 2000 के बाद अब 5 चीजें नहीं रही, और बढ़ गई, रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, टीवी, कंप्यूटर, मोटरसाइकिल, यस। और आज करंट की बात करें तो रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, टीवी, गाड़ी, मोबाइल, डाटा, 4G 5G। मतलब घर की गृहिणी तक ये बोलती हैं कि मैं आटे के बगैर काम चला लूंगी पर डाटे के बगैर नहीं। मतलब कहने का मतलब बेसिक खर्चे 40-50 हजार रुपए। यदि आप नौकरी कर रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, तो आप देखते हैं जितना कमा रहे हैं पूरा का पूरा खर्चा हो रहा है, राइट। तो पूरा का पूरा खर्चा हो रहा है, नतीजा कोई सेविंग नहीं हो रही, बचत नहीं हो रही है। तो अब बचत हो नहीं रही है तो समय तो निकल ही जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि अचानक से आप देखेंगे बेटी शादी के लिए हो गई, तो उस समय अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको किसी से मांगना पड़ेगा। बचत नहीं करेंगे तो जो सपनों का घर आज 25 लाख का मिल रहा था, वो हर साल, हर 5 साल 10 साल बाद वो डबल होता जाएगा, तो वो कभी घर आप ले नहीं पाओगे, राइट। और बहुत सारी ख्वाहिशें है ना, इंसान समय के साथ मारता चला जाता है। नतीजा मैं एक ही बात बोल रहा हूं कि अगर कोई व्यक्ति बोले नहीं चौरसिया जी मैं तो बचत करता हूं, तो कितनी बचत करते हैं आप? एक अगर मैं देखता हूं ना तो लोगों के, मैक्सिमम लोगों के 10,000 से ऊपर की बचत नहीं कर पाएंगे। 10,000 रुपए महीने भी आप बचाते हैं तो 1 साल में 1,20,000, 10 साल में 12 लाख, 20 साल में 24, 30 साल में 36 लाख। एक व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा 30 साल नौकरी करेगा,
राइट। पूरे जीवन भर में 36 लाख रुपए बचा रहा है। अगर कुछ इंटरेस्ट वगैरह मिला लो तो समझो डबल हो गया, 36 का वो 72 लाख हो गया। मगर जो मकान आज 25 लाख का आ रहा है, क्या वो 20 साल बाद उतना ही रहेगा? जो शादी आज 12-13 लाख की हो रही है, आज से 10 साल 15 साल बाद जब भी आप करोगे उतनी की होगी, राइट। सवाल ये है, तो कहने का मेरा मतलब ये है कि नौकरी करना गलत नहीं है, पर नौकरी सिर्फ आपका पेट भर सकती है। एक इकलौता बिजनेस ही है जो आपके सपने पूरे कर सकता है। मगर ये सवाल ये आता है कि बिजनेस के लिए तो लाखों रुपए चाहिए, करोड़ों रुपए चाहिए, अनुभव चाहिए, ये तो है नहीं। तभी हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को बहुत लाइक करते हैं। इस बिजनेस की खूबसूरत बात क्या है दोस्तों, इसमें लाखों करोड़ों रुपए की जरूरत नहीं। आप बिजनेस को शॉपिंग करके हल्का सा, जो आपका बजट है, शॉपिंग तो आप वैसे भी कर रहे हैं, राइट। तो एक बार शॉपिंग करके आप इस बिजनेस शुरुआत कर देते, ना कुछ पैसों में, ना कुछ, राइट। दूसरा, अनुभव की जरूरत नहीं है। यहां पर जितने भी आपके सीनियर्स हैं आपकी सफलता के लिए काम करते हैं। क्यों करते हैं भाई आपकी सफलता के लिए? क्योंकि आपकी सफलता में ही उनकी सफलता है। बिजनेस का नेचर ही ऐसा है, राइट। तीसरा, सबसे बढ़िया बात मैं बताना चाहूंगा, दुनिया का कोई भी आप काम कीजिए, हर व्यक्ति आपकी टांग खींचने में लगा हुआ है। कोई नहीं चाहता कि आप आगे तरक्की कर लें, राइट। इकलौता ऐसा बिजनेस है यहाँ पर सीनियर हो, जूनियर हो, हर कोई व्यक्ति एक दूसरे की सफलता के लिए प्रे करते हैं, खुशियां मनाते हैं, उत्सव बनाते हैं, दूसरों की सफलता को अपनी सफलता मानते हुए काम करते हैं। बहुत गजब बिजनेस है। इसलिए ये इंडिया में नहीं, पूरे विश्व में बहुत तेजी से काम कर रहा है। और भारत सरकार ने तो अब इस पे गाइडलाइन भी बना दी, कानून भी आ गया है। सर्च कीजिए और अधिक जानकारी के लिए जो है, जिसने भी आपको वीडियो भेजा है, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरी बात अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे मोटिवेशन मिलता है अगली वीडियो बनाने का। धन्यवाद।